Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss another angle of the socialization chapter, that is socialization across the lifespan. Number one, socialization continues across the entire lifespan. It means beta when a baby is born and then it and then adult and then he becomes old and then dies out till the day he dies, the socialization keeps continue. यानी कि बेटा उसके मरने तक जो है सोशलाइजेशन कंटिन्यू रहती है। बिकॉज क्यों कंटिन्यू रहती है? बिकॉज द वर्ड अबाउट अस चेंजेस, वी ऑल्सो चेंज। यानी कि आपके आसपास की दुनिया जब चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तो उसके नतीजे में, उसके रिस्पॉन्स में आप भी तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अभी कोरोना चल रहा है, वायरस चल रहा है, तो बेटा इसके दौरान आप लोगों को बताया जाता है कि भाई फला चीजें करो, फला चीजें ना करो। अब देखिए ये नई नई चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं जिनको हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो लेकिन आप बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी आप नई नई चीजें यानी ऐड कर रहे होते हैं अपने नॉलेज बेस में, अपने लाइफ में। यानी नई नई चीजें आपकी तरफ आ रही होती है क्योंकि आपके आसपास के हालात तब्दील हो रहे होते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में आप भी तब्दीलियां ला रहे होते हैं अपनी लाइफ में। इसीलिए सोशलाइजेशन जो है, लर्निंग जो है, ये कंटिन्यू रहती है टिल डेथ। नंबर टू, लाइफ इज अडॉप्टेशन। यानी बेटा जिंदगी जो है वो एडॉप्टेशन का नाम है। एडॉप्टेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूइंग एंड रीमेकिंग। यानी कि आपकी लाइफ में हर लम्हे आपकी लाइफ जो है वो रिन्यू होती रहती है। रिन्यू होने का क्या मकसद है? यानी आप पुराने ख्यालात छोड़कर नए ख्यालात अडॉप्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पुराना तर्ज छोड़कर नया तर्ज अडॉप्ट करते हैं, पुराना बिहेवियर छोड़कर नया बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, पुराने ताल्लुकात छोड़कर नए ताल्लुकात बनाते हैं। रीमेकिंग यानी रिन्यूइंग एंड रीमेकिंग, दोबारा से आप बनाते रहते हैं अपनी लाइफ को। ऐसे नहीं है कि आपकी लाइफ एक तरह की रहती है थ्रू आउट द लाइफ, बल्कि वाकयात होते रहते हैं जिंदगी में, उसके जवाब में आप क्या करते हैं? अपनी लाइफ के रुख को आप चेंज करते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं एडॉप्टेशन। नंबर थ्री, 2-year-olds are socialized within the patterns of the डे केयर सेंटर। बेटा आप लोगों ने डे केयर सेंटर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं उनको डाला जाता है सोशलाइजेशन के लिए, ताकि वो सोसाइटी में चलने के पैटर्न सीख सकें। ठीक है बेटा, तो 2 साल के बच्चे को डे केयर सेंटर में रखा जाता है ताकि वहां पे वो सोसाइटी के डूज एंड डोंट्स सीख सके। न्यू एम्प्लॉइज विद इन एन ऑफिस। आपने किसी नए एम्प्लॉय को अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में रखा है, तो अब उसको वो काम सिखाते हैं कि भाई ऑफिस में आपको कैसे काम करना पड़ेगा। अ ब्राइड एंड ग्रूम विद इन न्यू फैमिली। यानी अगर एक दुल्हा और दुल्हन जो है वो नए नई शादीशुदा होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की आदत को समझते हैं। स्पेशली जो लड़की होती है वो दूल्हे के घर जाती है। कम ही होता है कि दूल्हा लड़की वालों के घर जाए। तो बेटा जो कोई जिस घर में भी जाएगा उस घर के पैटर्न वो सीखता है ताकि वो अच्छे से उस घर में रह सके। द अपवर्डली मोबाइल टू अ न्यू सोशल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था, पहले गरीब था लेकिन अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है। तो बेटा पैसा आने के बाद वो जो नए क्लास में वो बन आ गया है, अपर क्लास का मेंबर बन गया है। तो अपर क्लास में कैसे रहना है, अपना रहन सहन कैसा रखना है, लिबास, खाना, उठना बैठना किस तरह का रखना है, ये सारी चीजें उसको सीखनी पड़ती है। नंबर फोर, whenever we assume a new role or join a new group, we learn new expectations and new identities। यानी कि बेटा आप जब कभी नए रोल एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने, तो ये आपका नया रोल ऐड हो गया आपकी लाइफ में।
और ज्वाइन न्यू ग्रुप, या आपने कोई क्रिकेट टीम ज्वाइन की है, कोई भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया, तो आपको सबसे पहले उस ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस को सीखना पड़ती है कि ये ग्रुप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चलूं। और फिर हम अपनी आइडेंटिटीज को भी सीखते हैं कि हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है। अच्छा बेटा, तो आज का जो सबसे पहला सेशन हमारा है वो है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। यानी ये जो सोशलाइजेशन होती है, इसके टोटल कितनी इकसाम होती हैं। नंबर वन, during the early years we are introduced to the basic ways of our society, language, norms, values and beliefs। यानी कि बेटा जब आप बच्चे होते हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी के शुरू वाले साल होते हैं, तो आपको मुआशरे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बुनियादी चीजें जो होती है सोसाइटी की, वो आपको माँ बाप आपको सिखाते हैं। लैंग्वेज यानी जबान आपकी जो होती है, बलोची हो, सिंधी हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, ठीक है बेटा, सराइकी हो, तो ये लैंग्वेज आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं कि बेटा ये बोलते हैं, फलां चीज को ये बोलते हैं, इस तरह से वो लैंग्वेज आपको सिखाते हैं। अच्छा, नंबर टू, अच्छा लैंग्वेज के बाद नाम्स। बेटा नाम्स जो है डिसिप्लिन्स को कहते हैं, रूल्स को कहते हैं। यानी उसूल, आप कौन से उसूल, कौन से जवाबित हैं आपकी सोसाइटी में जिसके मुताबिक लोग जिंदगी जी रहे होते हैं, तो वो रूल्स रेगुलेशन, नज्म ज़ब्त, उसूल, ये सारी चीजें आपको सिखाए जाते हैं तक कि बेटा इस माहौल में किस तरह से रहा जाता है। वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर हॉस्टल में रहते हैं, तो और वहाँ के आपको उसूल सीखने पड़ते हैं कि भाई यहाँ पे इतना शोर नहीं करना होता है, बड़ी आवाज में मोबाइल में बात नहीं करनी होती है, रात को 9 बजे के बाद आप बत्ती खोल कर नहीं बैठ सकते, आप सो जाएंगे, रात को 10 बजे के बाद हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, आप अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तो आपको उसूल सिखाए जाते हैं, इसको कहते हैं नाम्स। वैल्यूज, बेटा वैल्यूज कहते हैं कि आपका जो माहौल जिसमें आप रहते हैं, वो माहौल, वो समाज किन चीज़ों को प्रिफर करता है, किन चीज़ों को रिवॉर्ड करता है, किन चीज़ों को आइडियलाइज करता है, किन चीज़ों को वैल्यू देता है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, वहाँ पे टाइम को बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है, टाइम वहाँ का बड़ा वैल्यू होता है। तो आपको सिखाया जाता है बेटा टाइम अपना ज़ाया नहीं करना होता है, दूसरे का ज़ाया टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, आपने मुख्तसर बात करनी होती है, ठीक है, अपना टाइम किल नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, टाइम को किसी अच्छी एक्टिविटी में आपने सर्व करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हैं। बिलीव्स, बेटा बिलीव्स कहते हैं एतकाद को, यानी आप which things you consider as rights, कौन सी चीज़ों को आप राइट समझते हैं, वो आपके बिलीव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर द मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, तो हम जब बच्चे थे तो हमें बचपन से ही हमारे मज़हब के जो बिलीव्स हैं वो हमारे बड़ों ने सिखा दिए थे कि बेटा अल्लाह है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मलाइका हैं, पैगंबर हैं, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, क़यामत होगी, जन्नत है, दोज़ख है, हम इन चीज़ों को मानते हैं, राइट मानते हैं, तो ये हमारे बिलीव्स हैं। बेटा इसके अलावा आप और भी कई तरह के बिलीव्स होते हैं जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में आहिस्ता आहिस्ता एक एक कतरे की सूरत में डाल दी जाती हैं। नंबर टू, we mastered the information and skills essential for participating in the routines that compose daily life and evolve a self processed processes termed primary socialization। यानी कि बेटा रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जो आपको सिखाया जाता है, भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मली 5-6 साल की उम्र में, 7-8 साल तक की उम्र में आपको ये चीजें सिखाई जा रही होती हैं। तो बेटा ये सारी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाती हैं, यानी बुनियादी।
वो बातें जो लाजमन आपको आनी चाहिए सोसाइटी का एक नॉर्मल मेंबर बनने के लिए। अभी बेटा ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है दो तरह से होती है, एक होती है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट और दूसरा होता है थ्रू अनकॉन्शियस। यानी बच्चे खुद ब खुद सीख रहे होते हैं हमें देख देख कर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जरिए, और दूसरा होता है माँ बाप जानबूझकर उनको सिखाते हैं। तो बेटा जो पढ़ा लिखा तबका होता है वो अपने बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें जानबूझकर सिखा रहा होता है, लेकिन जो अनपढ़ तबका होता है उन वो अपने बच्चों को नहीं सिखाता। तो आप ये चीज फील करेंगे कि भाई जब मेहमान आता है उसको उसको वेलकम कैसे किया जाता है, अगर कहीं पे कोई फोतगी हो गई आप वहां पे जाकर अफसोस कैसे करेंगे। आपको ये इन चीजों का पता ही नहीं होता क्योंकि आपको किसी ने सिखाया ही नहीं होता। तो बेटा ये सारी चीजें प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती हैं। अच्छा बेटा कोई स्टूडेंट मुझे प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल बताएगा? हेलो, एनीवन? शगुफ्ता? जी सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा आप बताएं प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? सर प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है जस्ट लाइक सर, अगर हम यानी शादियों वगैरह में भी जाते हैं तो यानी कि वहाँ पे जब जैसे कि हमारे जैसे जो गरीब तबका होता है या जो यानी अनपढ़ तबका होता है, अब यानी बच्चों को ये सेंस ही नहीं होता कि यानी जब रस्में वगैरह हो रही हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे यानी उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम अगर किसी वेल एजुकेटेड फैमिली की शादियों में जाते हैं तो वो बच्चों यानी अलग होते हैं, यानी वो दूर खड़े हुए होते हैं। दैट्स इट सर। अच्छा बेटा आपने एग्जाम्पल बताई, डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन फिर मैं रिपीट करता हूँ। प्राइमरी सोशलाइजेशन इस चीज को कहते हैं कि आपको एक समाज में एक नॉर्मल मेंबर के तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी चीजों का आना जरूरी है। आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बेसिक चीजें जो हैं उनका आना आपको लाजमी है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। सुबह को मिसाल के तौर पर उठते हैं कि बेटा ब्रश करना है, सफाई का ख्याल रखना है, कचरा नीचे नहीं फेंकना है, ठीक है बेटा, स्पिटिंग नहीं करनी है, कचरा डस्टबिन में रखना है। ये सारी चीजें क्या है, वॉशरूम में जाके लिखना नहीं होता। ये सारी चीजें प्राइमरी सोशलाइजेशन का कहलाती हैं। जी सर। नंबर थ्री, अर्ली सोशलाइजेशन डिफर्स फ्रॉम लेटर सोशलाइजेशन इन अ नंबर ऑफ वेज। यानी बेटा दो तरह की सोशलाइजेशन होती है। एक तो अर्ली सोशलाइजेशन जिसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, जिसमें आप बुनियादी चीजें सीख रहे होते हैं, और दूसरी होती है एडल्ट सोशलाइजेशन, जो आप मिसाल के तौर पर अभी बड़े हैं आप, लेकिन आप अभी तक सीख रहे हैं। अब जो कुछ आप सीख रहे हैं अब वो यानी कि बुनियादी नहीं है, वो सेकेंडरी है, ठीक है, क्योंकि आप अभी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो ये भी सोशलाइजेशन है ये, लेकिन ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, इसको हम एडल्ट सोशलाइजेशन भी कहते हैं। नंबर फोर, दोनों में फर्क क्या है? Primary socialization is directed chiefly toward such elementary matters such as toilet training and language competence। यानी बेटा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है उसमें क्या चीजें आ जाती हैं, आपको पता है कि जो पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं वो अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देती हैं कि बेटा अपनी वो जो नीड है किस तरह से पूरी करनी है, ठीक है, उसके बाद सफाई कैसे करनी है, इसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन अनपढ़ लोग ये नहीं देते, ठीक है बेटा। तो टॉयलेट ट्रेनिंग आ गई, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस आ गई, ये दोनों चीजें यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है, जिसको हम एलिमेंट यानी प्राइमरी में एलिमेंट्री मैटर्स आ जाते हैं, यानी अवाइली मैटर्स जो निहायत ही लाजमी होते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बेटा बोला बोला कैसे जाता है, ये सारी चीजें बुनियादी हैं, यानी बुनियादी वो चीजें होती हैं जिनके बगैर आप आगे ना बढ़ सकें। अच्छा, नंबर फाइव, एडल्ट सोशलाइजेशन इन कंट्रास्ट। दूसरी तरफ एडल्ट सोशलाइजेशन में अगर आप देखें, requires a synthesis existing elements and the addition of new ingredients। बेटा एडल्ट सोशलाइजेशन में क्या होता है, यानी एक तो पहले से आप काफी चीजें जानते हैं समाज में डूज एंड डोंट्स के बारे में,
और फिर उसमें आप ऐड कर रहे होते, नई नई चीजें सीख रहे होते कि भाई अब तक मैं ये चीज जानता था लेकिन कल मैंने ये बात सीखी है, इस वजह से मेरी सोच थोड़ी चेंज हो गई है कि भाई आप जो है वो इजीली ट्रस्ट ना करें लोगों को। काफी लोग जो है वो आपकी सिंपलिसिटी का फायदा ले जाते हैं। ठीक है, आप ये चीजें सीखते हैं तो आपकी ये सोशलाइजेशन हो गई कि भाई अब मुझे थोड़ी आंखें खोलकर चलना है समाज में। ठीक है बेटा, तो ये एडल्ट सोशलाइजेशन हो गई, यानी कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने लग जाते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई गलत मिला है, यानी क्या कहते हैं कि गलत एक्सपीरियंस आपका हुआ है, तो आप वहां से सीख कर आप अपने आप को रिफाइन करते हैं, तो ये एडल्ट सोशलाइजेशन कहलाती है। नंबर 6, इट फोकसेस ऑन रियलिज्म रादर देन आइडियलिज्म। यानी कि बेटा ये जो एडल्ट सोशलाइजेशन है वो रियलिज्म के ऊपर बात करती है। रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म यानी कि हकीकी समाज की कड़वी हकीकतें क्या हैं उनको फेस करना, उसको हम रियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म यानी आंखें बंद करके घर में बैठकर सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सोचते रहना, ये हो वो हो, लोगों की मदद करें, ये करें वो करें, यानी आइडियल, इसको कहते हैं आइडियलिज्म। रियलिज्म कहता है कि भाई जब आप मदद कर रहे हैं तो पहले सोचें कि आप कर किसकी रहे हैं मदद। ऐसे ना हो कि सामने कोई टेररिस्ट हो और वो कल आप ही के समाज को नुकसान पहुंचे और आप आंखें बंद करके उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये होता है रियलिज्म। चिल्ड्रन आर टॉट टू बी ऑनेस्ट एंड नॉट टू लाई। ठीक है बेटा, यानी आइडियलिज्म में ये होता है कि बेटा आपको जो है वो नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलते रहना है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, लेटर दे लर्न दैट टेलिंग लिटिल व्हाइट लाइज इज एप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी कि फिर वो बच्चे सीख जाते हैं कि भाई हमेशा सच भी नहीं बोलना होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत झूठ भी चली जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस इंसान को आ जाती है जहाँ पे अगर वो सच बोलता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसीलिए वो वहीं पे छोटी छोटी चीजें सीख जाते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि बेटा जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो माशाल्लाह सब सच बोल रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक खातून आती है और वो उसका बच्चा भी आता है, वो खातून को झूठ बोलती है, उसका बच्चा उसी वक्त टोक देता है, नहीं मामा आप तो ये झूठ बोल रही। अब वो बच्चा उसको सच बता रहा होता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो सीख जाता है एडल्ट सोशलाइजेशन में कि भाई ये समाज का रास्ता इतना सीधा नहीं है, इतना स्मूथ नहीं है। यहाँ पे कभी कभी आपको सच भी बोलना होता है, कभी कभी आपको कहीं पे झूठ भी बोलना होता है। ठीक है बेटा, तो ये एडल्ट सोशलाइजेशन कहलाती है। यही वजह है कि आप इस चीज को हम अच्छा नहीं कह रहे, ये कोई बात बेहतर नहीं है, लेकिन हम समाज को स्टडी कर रहे हैं कि लोग लोग ऐसे क्यों बन जाते हैं। भाई एडल्ट सोशलाइजेशन में तजुर्बात की वजह से ऐसे बन जाते हैं। नंबर 7, अच्छा इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने किसी रिश्तेदार को या किसी पड़ोसी को कर्ज दिया, पैसे दिए, उसके पास आए भी लेकिन उसने आपको लौटाए नहीं, वो आपके पैसे खा गया। अब वही बंदा या कोई और आ गया, फिर आपसे पैसे मांगने आ गए। अब आप कहेंगे यार मेरे पास पैसे नहीं है, इवन आपके पास पड़े भी हैं लेकिन आप कहेंगे यार पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों आप ये झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मैंने सच बोला तो ये सब सब कुछ मेरा ये लोग ले लेंगे और फिर मैं वैसा का वैसा बैठा रहूंगा, इसीलिए आप उस जगह पे झूठ बोल देते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरह की स्ट्रेटजीज आप सीख जाते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन में। नंबर 7, एज वी मूव अक्रॉस द लाइफ कोर्स, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी उम्र बड़ी होती जा रही होती है, फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज, यानी बचपने से लेकर बुढ़ापे तक, वी कंटिन्यूअली अडॉप्ट न्यू रोल्स एंड शेड ओल्ड वंस। यानी आप क्या करते हैं, आप पुराने रोल्स छोड़ते रहते हैं और नए रोल आप सीखते रहते हैं। व्हाट सोशियोलॉजिस्ट टर्म रोल ट्रांजिशन, इसको बेटा सोशियोलॉजी में रोल ट्रांजिशन कहा जाता है। रोल ट्रांजिशन क्या है? यानी आपका पुराने रोल्स को छोड़ देना और नए रोल्स को अडॉप्ट करना। पहले आप बैचलर थे, आप कंवारे थे या कंवारी थी, तो आपका एक रोल था। अब आप माशाल्लाह शादीशुदा हो गए तो आपका नया रोल आ गया। अगर आप मर्द हैं, पहले दोस्तों के साथ बाहर बैठते थे, रात का एक एक दो दो हो जाते थे, अब आप वो चीजें नहीं कर सकते। अब आपको, आप फैमिली वाले हैं, आपको 7-8 बजे घर आ जाना है। ठीक है बेटा, तो अब आपने देखा कि नए
आपकी शादी हुई तो नए रोल आपके बन गए, नया बिहेवियर आपका आ गया, आपने पुरानी वाली चीजें छोड़ दी, नई वाली अडॉप्ट कर ली, उसको हम कहते हैं रोल ट्रांजिशन। जी बेटा, रोल ट्रांजिशन क्या चीज है? हेलो, जी सर। रोल ट्रांजिशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, रोल ट्रांजिशन। सर, बिल्कुल ये है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जो मुआशरे में, मतलब जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि लड़का है, अगर वो पहले बैचलर है, मतलब खुद कमाता है या पढ़ता है, स्टडी करता है, तो वो रात को दोस्तों के साथ महफिल लगा सकता है बाहर, मतलब हैंग आउट हो सकता अच्छा है। बेटा, लेकिन जब वो मैरिड होता है। अच्छा सही है, ठीक जी है। सर। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि जब कभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से फीडबैक लूँ ना, तो आप कोशिश करें जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, क्योंकि आप भी वही एग्जांपल दे रहे हैं, तो फिर ये रिपीटेशन हो जाएगी, आपने कोई चीज सीखी हाँ नहीं सर, है। आपने क्या मैं करना न्यू होगा, बताऊँ। आपने उस जैसी अपनी मिसाल बनानी होगी आसपास में देखकर। ठीक है जी बेटा? सर। ठीक। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है, ये थी रोल ट्रांजिशन। नंबर 8, इन द ट्रांजिशनल पीरियड्स, यानी बेटा इस जब रोल ट्रांजिशन होती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड्स। इन द ट्रांजिशनल पीरियड्स वी कॉमनली एक्सपीरियंस अनसर्टेनिटी, यानी उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी होगी। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो दुल्हन है, आप जा रही हैं, नए घर जा रही हैं, आप अनसर्टेनिटी का शिकार होंगे, पता नहीं कैसे लोग होंगे, पता नहीं मैं खुश होंगी वहां पे या नहीं होंगी, यानी अनजाने से खौफ आपके जहन पे सवार होंगे, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो रोल ट्रांजिशन के दरमियान हमेशा आपको अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही होंगी वहां पे, पता नहीं वो लोग क्या हमसे चाह रहे होंगे। एंड फील सम मेजर ऑफ स्ट्रेन, और यानी हमारे स्ट्रेन बिटवीन आवर इनर सेल्फ एंड द रोल, यानी कभी कभी क्या होगा उस रोल ट्रांजिशन के दौरान हम रोल स्ट्रेन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन रोल स्ट्रेन क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इट्स अ स्ट्रेन बिटवीन आवर इनर सेल्फ एंड द रोल, यानी हम अंदर में तो कुछ अलग होते हैं, लेकिन बाहर से हमसे अलग रोल करवाया जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं जो है यानी कि रोल स्ट्रेन। इसका बेटा मैं आपको एक अच्छी सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जब नए घर में जा रहे हैं, तो आपसे यानी एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है, यानी कि आप जब खुशामदी बनते हैं, यानी वक्त बे वक्त उनकी तारीफ करते रहते हैं, तब वो लोग आपको यानी थोड़ी सी इज्जत देंगे, यानी आपको खुशामदी बनना पड़ेगा वहां पे, यानी थोड़ी सी इज्जत हासिल करने के लिए। लेकिन आपके मिजाज में तो खुशामद है ही नहीं, आप कभी किसी ऐसी चीज पर किसी की तारीफ करती नहीं जो कि असल में है ही नहीं, तो वहां पे आप स्ट्रेन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो जो खुशामद है ये आपके मिजाज में ही नहीं है, लेकिन वो आपको करनी पड़ रही है। दैट इज कॉल्ड रोल स्ट्रेन। नंबर 9, यानी कि बेटा रोल ट्रांजिशन के पीरियड में आप रोल स्ट्रेन का शिकार हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी, रोल स्ट्रेन। नंबर 9, बट इन ड्यू कोर्स, लेकिन वक्त के साथ साथ वी लर्न द रोल डिमांड्स, हमें अपना जो रोल होता है, हमें जो काम करना होता है, उसकी डिमांड्स का हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड एक्सेप्ट एंड रीडिफाइन देम टू अचीव अ कंफर्टेबल फिट बिटवीन द टू, और हम जो है यानी कि उन रोल्स को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उसको अपने मिजाज के हिसाब से ढाल भी देते हैं, ताकि हम अच्छे से वो चीजें कर सकें। नंबर 10, in brief, we make adjustments in values, beliefs, behaviors and self image, यानी कि बेटा आप क्या करते हैं, आपके जो वैल्यूज होते हैं उनमें आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर पहले वक्त का ज़ाया कर रहे होते हैं, तो अब आप नए माहौल में जा रहे हैं, वहाँ पे तो डिसिप्लिन है, आपको अपना टाइम किल नहीं करना, अब आपको थोड़ा सा उस हिसाब से रहना पड़ेगा। बिलीव्स, उन लोगों के बिलीव्स क्या हैं कि भाई अपनी मदद आप करनी चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर आप बात बात पे दूसरे लोगों के सपोर्ट चाहते हैं, भाई मुझे आप उठकर आप पानी पिलाओ, मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए ये काम करो, इस तरह का बंदा वहां पे नहीं चल पाएगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें चेंज लानी पड़ती है। बिहेवियर, सेल्फ इमेज, आपका जो सेल्फ इमेज है उसमें भी आपको थोड़ी सी यानी कि तब्दीली लानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप कभी कभी क्या होता है कि इंसान थोड़ा खुद पसंद होता है, यानी अपने आप को बड़ा चाहता है, लेकिन नए माहौल में ये चीज़ नहीं चल पाएगी, तो अब आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपना सेल्फ इमेज उस नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए। तो बेटा
रोल ट्रांजिशन के दरमियान ये सारी चीजें होती हैं, यानी एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं। नंबर 11, you think about, experiment with and try on behaviors associated with new role processes termed anticipatory socialization। अच्छा बेटा, अब तक हम 3-4 किस्म जो है वो सोशलाइजेशन के सीख कर रहे हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, रोल ट्रांजिशन, और अब ये फोर्थ है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। यानी कि बेटा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आप क्या करते हैं, यानी कि फ्यूचर में आने वाली लाइफ में जो काम आपको करने हैं वही काम आप आज सीख रहे होते हैं। अक्सर औकात हमारी जो अम्माएं होती हैं, माएँ होती हैं, हमारी बहनों को, बेटियों को यानी कि सिखा रही होती है कि बेटा कुकिंग सीख लो, अगर कुकिंग नहीं सीखोगी तो आपका ससुराल आपको ताने दे दे के मार देगा कि भाई वैसे ही ब्याह दिए, कुछ सिखाया ही नहीं है। तो अब बेटी को आज चीज सिखाई जा रही है कल के लिए, यानी वी आर प्रिपेयरिंग अवर डॉटर्स फॉर टुमारोज मैरिटल रोल। बच्चों को कैसे जो है ट्रीट करना है, घर को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो बेटा फ्यूचर के लिए आपको जो आज सिखाया जा रहा है इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। बेटा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हमें आर्मी में मिलता है। जैसे कोई नया बंदा जाता है तो उसको 6 माह की या 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपको अपने आने वाले दिनों में किस तरह से ड्यूटी देनी होगी, ये चीजें उसको सिखाई जाती हैं। यानी इसको अगर हम सिंपल वे में कहें, टू प्रिपेयर अ पर्सन टुडे फॉर द रोल ही हैज टू प्ले टुमारो, यानी कल के लिए आज बंदे को तैयार करना, उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। सर हम स्पोर्ट्समैन की भी एग्जांपल ले सकते हैं ना? कैसे? क्योंकि सर वो भी यानी कि पहले ट्रेन होता है, उसके बाद ही यानी वो ग्राउंड में खेलने के लिए उतरता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो प्रैक्टिस करता है वो आने वाली मैच के लिए होती है। गुड एग्जांपल। सर ये जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं डिफरेंट एरियाज में करवाए जाते हैं, ये भी इसी में आते हैं सर? जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा अब हम आते हैं नंबर 12। सर एग्जाम्स की जी सर हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आने वाले रिजल्ट के लिए, तो ये भी इसी में आएगा। बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 1 मिनट। अच्छा बेटा अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 12 पर। रिहर्सिंग इजीज द ट्रांजिशन इनटू न्यू स्टेटस एंड ग्रुप्स। यानी कि बेटा आपको पता है ना, रिहर्सल होती है। रिहर्सल यानी कोई प्रोग्राम होने वाला है तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करते हैं, ठीक है बेटा, तो उसको हम कहते हैं रिहर्सिंग। बेटा जब आप रिहर्सल करते हैं तो आपका जो ट्रांजिशन है न्यू स्टेटस के लिए वो आपके लिए इजी हो जाती है, न्यू ग्रुप्स के लिए वो इजी हो जाती है। नंबर 13, सम रोल ट्रांजिशंस रिक्वायर रीसोशलाइजेशन। यानी कि बेटा सम रोल ट्रांजिशन यानी जब आप एक रोल से दूसरे रोल में जा रहे होते हैं तो उसके लिए आपको रीसोशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसको बेटा रीसोशलाइजेशन 5वां किस्म है सोशलाइजेशन का, री सोशलाइजेशन, यानी यू आर गोइंग टू सोशलाइज अगेन, द लर्निंग ऑफ न्यू पैटर्न्स फॉर बिहेवियर दैट रन काउंटर टू प्रीवियसली एक्वायर्ड पैटर्न। यानी कि बेटा रीसोशलाइजेशन क्या होती है, आप पिछला रोल बिल्कुल छोड़ रहे होते हैं, उसको अनलर्न कर रहे होते हैं और नए पैटर्न को आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। यानी एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, पिछले वाला पूरा चैप्टर आप डिलीट कर रहे हैं अपने हैबिट से, अपने बिहेवियर से, और नई चीजें आप अक्वायर कर रहे हैं, इसको हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। नंबर 14, very likely your college experiences have caused you to question and discard a number of your family's cherished values, beliefs and customs and to replace them with others।
यानी कि बेटा जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं या स्कूल में आते हैं या आप हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो कुछ आपने सीखा होता है फैमिली में, वो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। बेटा एक बात अपने माइंड में रखें, रिसोशलाइजेशन के लिए आपको पुराने वाली चीजें सारी की सारी छोड़नी पड़ती हैं। आप घर में 10 बजे उठते थे, लेकिन हॉस्टल में आपको 8 बजे उठना पड़ेगा, वरना नाश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पुरानी वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी, उसके लिए आपको नई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, नए पैटर्न सीखने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं रीसोशलाइजेशन। नंबर 15, similarly people who suddenly find themselves paralyzed or disabled have to relinquish earlier roles and identities and take on new expectations and self definitions। यानी कि बेटा जब कभी किसी बंदे की लाइफ में बहुत बड़ा वाकया हो जाता है, वो बंदा पैरालाइज हो जाता है या अपाहज हो जाता है, अब उसको पूरा रीशेप करना पड़ता है अपने आप को कि यार मैं पहले तो यानी कि यानी पहले तो मैं मजबूत था, हेल्दी था, तो मैं नई नई काम कर लेता था, सारे काम कर लेता था, अब मैं वो काम नहीं करूंगा। अब वो अपनी आइडेंटिटीज को भी थोड़ा चेंज करेगा और पुराने वाले रोल थोड़े चेंज करेगा, और अब वो क्या करेगा, वो नए वाले रोल सीखेगा कि भाई अब मैं चूंकि अपाहज बन गया हूँ, अब वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा जो पहले करता था, इसीलिए अब वो थोड़े से उसमें चेंजिंग आ जाएंगी उसमें। ये रीसोशलाइजेशन में होता है। नंबर 16, अच्छा बेटा इस रीसोशलाइजेशन का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि अभी फॉर एग्जांपल कोरोना चल रहा है, हालात मुश्किल होते हैं। अब आप बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, यानी वो पुराने वाली जिंदगी जी रहे हैं। बेटा मुश्किल हालात में हमेशा आपको थोड़ा सा चेंज लानी पड़ती है, रीसोशलाइज करना पड़ता है अपने आप को कि भाई मुझे इन हालात में कैसे रहना है। अगर आपके दस्तरख्वान पे पहले 5 आइटम सजाए जाते थे, कोशिश करें अब 2 आइटम सजे, 2 भी नहीं 1 आइटम सजे, लेकिन यानी आप अपने अखराजात को कम करें, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, बाहर कम निकलें, लोगों के साथ कम गुफ्तगू करें, किताब ज्यादा पढ़ें ताकि आपका यानी दिन अच्छा गुजरे घर में। तो बेटा ये चीजें करनी होती हैं। लेकिन होता क्या है, लोग भाई लॉकडाउन हो गया, ये मजबूरियां, भाई आप लोग दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना तो पसंद करते हैं, लेकिन आप अपने साथ थोड़ी रहत नहीं कर सकते कि जहां पे पहले 5 आइटम खाते थे अब आप 2 आइटम खाएं। यानी लॉकडाउन है, मुश्किल हालात हैं, हमें अपने अयाशियां वही बरकरार रखनी है, लेकिन हम उनमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अब लोग हमारी सिर्फ मदद करें। तो बेटा ये बहुत बुरी बात होती है, आपको खुद अपने आप में एडजस्ट करना होता है, किसी से कोई मदद नहीं लेनी होती है। आपने पहले 3 वक्त में खाते थे, अब आपको 2 वक्त में खाना होता है। बेटा ऐसा वक्त मुश्किल हालात में भी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता है, जो अपने आप को यानी इस तरह से नए नए माहौल में दोबारा से अपने आप को रीट्रेनिंग करता है। नंबर 16, facilities such as prison, army camps and mental hospitals are especially designed to restructure people's lives। यानी कि बेटा जेल में आप जाएंगे या मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे पेशेंट को सारा दिन वहाँ पे गुजारना पड़ता है, तो वहाँ पे भी यानी रीसोशलाइजेशन की आपको जरूरत होती है कि भाई आपका सारा दिन यहाँ पे कैसे गुजरने वाला है। अब आप भूल जाएं कि आप अपना दिन कैसे गुजारते थे घर, यहाँ पे आपको नई नई डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी पड़ेंगी, इसीलिए आपको वो नई बातें सीखनी पड़ेंगी। नंबर 17, एरविन गॉफमन। बेटा ये वही बंदा है जिसने ड्रामेटोलॉजिकल एनालिसिस दिया था, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में। एरविन गॉफमन कॉल्ड दीज एनवायरनमेंट्स टोटल इंस्टीट्यूशंस। बेटा एरविन गॉफमन है, जेल है, मेंटल हॉस्पिटल है, हर वो इदारा, हर वो जगह जहां पे एक बंदे को 24 घंटे रखा जाता है, उसके 24 घंटे उस एक जगह के अंदर गुजरने वाले हैं, उसको बेटा टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। यानी आपकी सारी की सारी नीड्स उस एक जगह के अंदर पूरी होने वाली हैं, उसको टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। टोटल इंस्टीट्यूशन प्लेसेस वेयर पीपल आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी वो जगह है जहाँ पे लोगों को बाकी सारे माहौल से काट कर रखना पड़ता है। बेटा अभी लोग आइसोलेशन में 15 दिन के लिए चले जाते हैं करंटीना में, तो ये भी टोटल इंस्टीट्यूशन का एक एग्जांपल है। For an appreciable period of time and where their behavior is tightly regimented। यानी वहां पे लोगों का बिहेवियर टाइटली यानी ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नंबर 18, here inmates or recruits are exposed to re-socialization experiences। यानी कि बेटा
टोटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये जो नए मेंबर्स होते हैं वो यानी कि रिसोशलाइज्ड होते हैं कि भाई आपको नए माहौल में कैसे रहना है, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। That systematically attempt to strip away old roles and identities and fashion new ones. Strip away, बेटा strip away कहते हैं जैसे आप केले को छीलते हैं ना, केले को छीलते हैं तो उसका जो खाल होती है, उसकी इसका छिलका होता है, वो आप हटाते हैं। बिल्कुल उसी तरह टोटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी से केले की खाल की तरह वो पुराने रोल सारे छील कर आप फेंक देते हैं और फिर नया एक तह आपके ऊपर जमता है, वो आता है आपका नया, यानी नए माहौल में नई एक्सपेक्टेशंस, नया रोल। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट रिसोशलाइजेशन। जी बेटा, वो कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? आखिरी मिनट चल रहा है, 30 सेकंड के अंदर अगर कोई बात ऐड करना चाहें आप लोग। एनीवन? ओके बेटा, ओके बेटा, अब इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात सेकंड सेशन में होती है 5 मिनट के ब्रेक के बाद।